आवाज आ रही है? स्टार्ट करते हैं आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी यानी जो अनेकता होती है, और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो भेदभाव, अलगाव। Difference and prejudice. There are many things that make us what we are, what we live, and the language we speak, what we eat, wear, and games we play, and things we celebrate. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी इंडिविजुअलिटी को डिस्क्राइब करती हैं, जैसे कि हम कहाँ से आते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीजें। All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. और ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ के ज्योग्राफी, दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। गुड मॉर्निंग बच्चों, ध्यान से सुनो। You will get an idea of how diverse India is. It is, you look even briefly at the following statement. There are 8 major religions in the world. 8 सबसे मुख्य रिलीजन है, धर्म है पूरी दुनिया में। Every single one of them is practiced in India. और हर तरह का ये धर्म है, ये सब कुछ कहाँ पर फॉलो किया जाता है? इंडिया में फॉलो किया जाता है। We have more than 6,100 languages that are people's mother tongue, and there are more than 100 dance forms. और 100 से अधिक डांस फॉर्म्स है और 1600 से अधिक लैंग्वेजेस हैं। ये सारी चीजें कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है? इंडिया में। Yet this diversity is not always celebrated. और लेकिन फिर भी ये जो अलगाव है, ये जो तरह तरह की चीजें यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती हैं, हमेशा ये एक खुशी का कारण नहीं होता है। This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. और ये डाइवर्सिटी इसीलिए होती है ताकि जो हमसे अलग चीजें सेलिब्रेट करते हैं या हमसे अलग जगह से आते हैं, उनको भी साथ में लेकर चला जाए। Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfair. कभी-कभी कुछ लोगों से जब हम मिलते हैं जो हमसे अलग होते हैं, उनको हम थोड़ा अजीब समझते हैं। जैसे हमसे कुछ अलग भाषा बोल रहे हैं या कुछ अलग तरीके से कपड़े पहन रहे हैं, रहन-सहन कुछ अलग है, तो हमें वो अजीब दिखते हैं। At times we may not understand or know the reasons why they are different from us. People also from certain attitudes and opinions about their who are not like them. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनसे कोई अलग है तो उसके बारे में तरह तरह की धारणाएं बना लेते हैं या फिर उनसे थोड़ा अलग महसूस करते हैं खुद को। Below are some statements on the people living in rural area and urban areas. और ये जो आपका यहाँ पे बुक में दिया हो ना, पेज नंबर 14 पर, यहाँ पर दिया हुआ है कि रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में क्या क्या समानता या असमानता पाई जाती है। So, some of the statements above see villagers as dirty, ignorant and superstitious, and see people in cities as money-minded, lazy and cunning. कुछ ऐसे गांव के लोगों की और शहरों के लोगों की, अर्बन और रूरल एरियाज के लोग जो होते हैं, उनकी अलग अलग धारणाएं होती है एक दूसरे के प्रति। कुछ ग्रामीण लोगों को लगता है कि शहर के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा मनी माइंडेड होते हैं, बस पैसे के पीछे भागते हैं, और शहर के लोगों को लगता है कि जो गांव के लोग हैं वो बहुत डर्टी होते हैं और बस धूल में ही हमेशा रहते हैं। तो कुछ ऐसी बहुत अलग और गलत धारणाएं हैं एक दूसरे के प्रति दोनों के अंदर। When our opinions about certain people are always negative, seeing them as lazy, cunning, stingy, as some of the statements above, these become prejudice that we carry about them. और ये एक धारणा बन जाती है। अगर हम किसी को हमेशा निगेटिव, किसी के बारे में अगर सिर्फ निगेटिव पॉइंट सोचेंगे तो उनके खिलाफ हमारे माइंड में एक निगेटिव धारणा बन जाएगी। प्रेजुडाइज क्या है?
means to judge other people negatively or see them as inferior. Prejudice का मतलब होता है किसी इंसान को निगेटिव नकारात्मक तरीके से जज करना, किसी के खिलाफ एक निगेटिव ओपिनियन बना लेना या उनको अपने से नीचा समझना. When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. और अगर हम किसी और के बारे में कुछ अच्छा सोचने भी चलते हैं तो हम ये सोचकर खत्म कर देते हैं कि वो हमसे अलग है और हम उनसे ज्यादा सुपीरियर या अच्छे हैं. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively. अगर हम ये सोचे कि कोई एक लैंग्वेज बहुत अच्छी है और दूसरी लैंग्वेजेस उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए या याद करने के लिए, तो हम दूसरी लैंग्वेजेस को नेगेटिव थिंकिंग रख रहे हैं, उनके बारे में नकारात्मक रूप से सोच रहे हैं और उसको जज कर रहे हैं. As a result, we might not respect people who speak languages other than English. और इसका परिणाम क्या होगा? इसका रिजल्ट यही होगा कि जो लोग इंग्लिश में बात नहीं करते हैं उनको हम रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे माइंडसेट के हिसाब से इंग्लिश ही बहुत इंपॉर्टेंट और रिस्पेक्टिव लैंग्वेज है. We can be prejudiced about many things: people's religious beliefs, the color of their skin, the region they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc. और हम किस तरह से जज कर सकते हैं लोगों को? उनके स्किन कलर के हिसाब से, वो किस जगह से आ रहे हैं, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं उसके हिसाब से, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोगों को निगेटिवली जज कर देते हैं. Often our prejudices about others are so strong that we don't want to from friendship with them. At times we may even act in ways that hurt them. और हम इतना जजमेंटल हो जाते हैं कभी कभी दूसरों की लैंग्वेज, कलर और उनके क्लास को लेकर कि हम उनको इतना जज कर देते हैं कि उनसे फ्रेंडशिप तक रखना हमें पसंद नहीं आता है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग दूसरों को हर्ट कर देते हैं. Creating stereotypes. All of us familiar with gender differences. हम सबको पता है कि लिंग एक बहुत अलग चीज होती है, डिफरेंस होता है एक दूसरे में. What does it mean to be a boy or girl? Many of you would say we are born as a boy, as girls. It is a given. What is there to think about? Let's see. अब ये भी बहुत सारे डिफरेंसेस में एक बड़ा डिफरेंस और डिस्क्रिमिनेशन का रीजन जेंडर भी होता है. कभी कभी लोगों को बॉय या गर्ल के हिसाब से भी जज किया जाता है, और यहाँ पर स्टार्ट में वो चीजें, वो डिफरेंसेस बताए गए हैं. अब पेज नंबर 15 पे जो दूसरा है, if we take the statement they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. अगर कोई कहता है कि वो लोग कभी रोते नहीं है, तो सबको पता है किसके लिए बोला जा रहा है? मेन के लिए बोला जा रहा है, पुरुषों के लिए बोला जा रहा है. As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy. Boys are brave and don't cry." तो अगर कोई बच्चा या किसी भी लड़के को चोट लग जाती है तो हमेशा पेरेंट्स को ये कह के कंसोल करते हैं, चुप कराते हैं कि तुम रो मत, तुम तो लड़के हो. As children grow up, they start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself by doing so. वो जब कभी किसी लड़के को रोना आता भी है तो वो यही सोचकर नहीं रोता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग जजमेंटल हो जाएंगे. He also believes that crying is a sign of weakness. So even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry on it or in pain, as they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. लेकिन अगर लड़कों को लगता भी है कि हमें रोना आ रहा है या किसी चीज से उनको पेन हो रहा है, तब भी वो नहीं रोते हैं. क्यों नहीं रोते हैं? क्योंकि उनके माइंड में ये डाल दिया गया है कि लड़के कभी रोते नहीं. As they grow, हाँ, तो उनको ये सिखा दिया गया है. If a grown boy cries, then he feels that others will either tease him or laugh at him, and so he stops himself from doing so in front of others. और अगर कोई बड़ा लड़का रोता है तो उसको ये पता चल जाता है कि दूसरे लोग जो है उसको जज करेंगे, उसका या तो हंसी उड़ाएंगे या उसको टीज करेंगे, चिढ़ाएंगे, तो वो दूसरों के सामने रोने से बचता है. This is the way
boys are and this is how girls are. These are the statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. और इसी तरह से जो हमारे मन में धारणाएं बना दी गई हैं बचपन से आज तक, वो हम अभी तक फॉलो करते रहते हैं, और ऐसा हमको लगता है कि जो कह दिया गया है पहले के लोगों ने, या जो धारणा बन चुकी है, हमें उसी के हिसाब से रहना है। अगर लड़के को रोना आ भी रहा है तो वो नहीं रोएगा, क्योंकि लोग उसका मजाक उड़ा सकते हैं, और ऐसा कहा गया है कि लड़के स्ट्रांग होते हैं और वीकनेस रोना वीकनेस की पहचान होती है। ये सारे निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सारी निगेटिव धारणाएं जो कि नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। They fit all boys and all girls into an image that society creates around us. लड़के लड़कियों को एक ऐसी इमेज में डाल दिया गया है जो सोसाइटी समाज उनके लिए तैयार कर चुकी है। When we fix people into one image, we create stereotype. अगर हम किसी एक इमेज में किसी एक इंसान को डाल देते हैं कि यही धारणा है, यही इमेज है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है, तो हम क्या बना लेते हैं? एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, एक धारणा बना लेते हैं उस इमेज के हिसाब से। When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes. अगर लोग ये समझ लेते हैं, लोगों के मन में ये धारणा है कि अगर कोई इंसान उस बैकग्राउंड से आ रहा है या उस जगह से आ रहा है या वो ऐसा उस क्षेत्र से आ रहा है तो वो ऐसा ही होगा। अगर वो किसी चोर के परिवार से आ रहा तो वो भी चोर ही होगा, या कोई बहुत साधु है तो वो भी साधु ही होगा। तो ऐसा नहीं होता है। हमेशा जरूरी नहीं है कि जो जैसा उसका बैकग्राउंड हो वो दूसरा इंसान भी वैसा ही हो। लेकिन अगर हम अपने मन में ये धारणा बना रहे हैं तो ये एक तरह का स्टीरियोटाइप। There are stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. हर तरह के लोग होते हैं, क्रिमिनल भी होते हैं और अच्छे लोग भी होते हैं। हर रिलीजन में, हर जगह पे, किसी भी धर्म में, किसी भी इलाके में दोनों तरह के लोग होते हैं। या फिर वो फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है। And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. और इसीलिए ये सोचना बहुत सही है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. Stereotype जो होता है वो हमें रोकता है ये सोचने से कि हर एक इंसान एक अलग इंडिविजुअल हो सकता है। स्टीरियोटाइप का मतलब है कि वो इंसान अगर उसका पूरा बैकग्राउंड वैसा है तो वो भी वैसा ही होगा। They fit large numbers of people into only one pattern or type. Stereotype affects all of us as they prevent us doing certain things that we might otherwise be good at. और स्टीरियोटाइप जो होता है वो लोगों को रोक देता है, बांध देता है कुछ ऐसी चीजों को भी करने में जो वो करना चाहते हैं। Stereotypes stop us from looking at each person individuality. हाँ, ये हो गया है। They fit large number of people into only one pattern or type. Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. अब नेक्स्ट इसमें पेज नंबर 17 पे नेक्स्ट हेडिंग है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। असमानता और भेदभाव क्या होता है? Discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes. अगर कोई इंसान stereotype के according behave कर रहा है या prejudice अपने mind में ला रहा है तो discrimination स्वतः ही create हो जाएगा। If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in a certain neighborhood, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses or as others, you are discriminating against
सकते हैं। अगर आप किसी भी एक समुदाय को, किसी भी एक इंडिविजुअल को एक जगह से जहाँ पे सब पानी भर रहे हैं या पानी पी रहे हैं वहां से पानी पीने से रोकते हैं, एक कप में चाय पीने से रोकते हैं, एक जगह पर बैठने से रोकते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। अगर किसी एक समुदाय या इंडिविजुअल को सब साथ रहने से या उसके साथ सब चीजों को इक्वली यूज करने से रोका जा रहा है, जिसका मतलब उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। Discrimination can take place because of several reasons. You probably recall from the previous chapter that Sameer Ek and Sameer Do were different from each other in many ways. For example, they belong to different religions. This as aspect of diversity. However, this diversity can be a source of discrimination. Group of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in specific region, etc., may be discriminated against their customs and practices may be seen as inferior। और डिस्क्रिमिनेशन होता क्यों है, ये भेदभाव क्यों होता है, कैसे होता है? आपने पिछले चैप्टर में समीर एक और दो के बारे में पढ़ा था, जिसमें समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत अलग थे। नाम एक होने के बावजूद वो लोग बहुत अलग अलग पर्सनैलिटीज थी। क्यों थी? क्योंकि एक बहुत गरीब था, एक अमीर था, एक पढ़ने जाता था, एक पढ़ने नहीं जाता था। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनके द्वारा लोगों को भेदभाव कर दिया जाता है लोगों के साथ। जैसे कि क्या, कि वो अलग भाषा बोलते हैं, या वो अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, या वो अमीर है या गरीब है, या लिंग अलग है, लड़की है या लड़का है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर लोग दूसरों को डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, भेदभाव कर देते हैं, उनको अलग कर देते हैं। Another difference between the two Sameers was in their economic background. Sameer though was poor. This difference, as you have read earlier, is not a form of diversity but of inequality. People who are poor do not have the resources or the money to meet their basic needs of food, clothing and shelter. They experience discrimination in offices, in hospitals, schools, etc., where they are treated badly because they are poor. और आपने समीर एक और दो के बारे में ये भी जाना था कि समीर एक और दो एक दूसरे से इसलिए भी अलग थे क्योंकि एक अमीर था और दूसरा गरीब था। तो लोगों को आज के समय में भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, अमीरी और गरीबी को डिस्क्रिमिनेशन ना बोलकर इनइक्वालिटी बोल देंगे, क्योंकि इनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। कुछ अगर कोई अमीर है तो उसको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, लेकिन कोई अगर गरीब है, पुअर है, तो उसको उसके साथ भेदभाव किया जाएगा, अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, हर संस्था में ये देखा जाता है कि जो अमीर इंसान है उसको पहले प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन जो पुअर है उसको बाद में दी जाती है। तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। उदाहरण, some people may experience both kinds of discrimination. They are poor and they belong to group whose culture is not valued. Tribal, some religious groups and even particular religions are discriminated against one or more of these reasons. In the following section we will look, और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया में इस दूसरे तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्या है, जो स्पेशली जो रिलीजियस डिफरेंस है वो बहुत फैला हुआ है। अगर कोई इंसान दूसरे धर्म से बिलोंग करता है या फिर ऐसा धर्म जो माइनॉरिटी में आता है या जो गरीब भी है और उस दूसरे धर्म या रिलीजन से भी बिलोंग करता है, तो उसके साथ भी बहुत भेदभाव किया जाएगा। या ऐसा कोई उसका रिलीजन है या कास्ट है जो निचले स्तर पे आता है और वो गरीब भी है, तो उसके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है। अब पेज नंबर 18 की जो दूसरी हेडिंग है, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेन। डिस्क्रिमिनेटेड किया जाना कैसा होता है? People are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे रोजगार होते हैं जो लोग करते हैं to earn a livelihood, पैसे कमाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। However, certain kinds of work are valued more than others. और इस तरह का जो काम होता है वो दूसरे लोगों से ज्यादा, कुछ ऐसा काम होता है जिसको बहुत वैल्यू दी जाती है, लेकिन कुछ ऐसा काम होता है जिसको वैल्यू ही नहीं दी जाती है। Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value and people who do this work are seen as dirty or impure. जो कचरा उठाने का काम हो गया या जो साफ झाड़ू लगाने का काम हो गया या
बाल काटने का काम हो गया, इसमें जो ये जो काम करते हैं इनको बहुत हीन भावना से देखा जाता है। ऐसा लोग ऐसा स्टीरियोटाइप बना लेते हैं कि ये लोग नीचे होते हैं, ये लोग हीन होते हैं और इनका काम जो है वो इम्प्योर है, डर्टी है। दिस बिलीफ इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। और यही जो धारणा है ये कास्ट सिस्टम को, जातिवाद को फैलाती है। In the caste system, communities, groups of people were placed in a sort of ladder, which each caste was either above or below of the other. ये कास्ट सिस्टम जो होता है, जो ये जातिवाद होता है, ये इसी तरह से फैलता है, एक दूसरे से जज करने से और एक दूसरे को ऊंचा या नीचा समझने से। Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste and saw themselves as superior. और एक जो लैडर होता है, जो सीढ़ी होती है, जो ग्रुप डिवाइड किया गया ऊपर नीचे का, कुछ ऐसे लोग हैं इनमें जो अपने आप को बहुत ऊपर रखते हैं, अपने आप को उच्च श्रेणी में रखते हैं, तो वो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. और जो उस लैडर में, श्रेणी में जो नीचे आते हैं, उनको क्या समझा जाता है कि ये बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है, ये अनटचेबल है, ये अछूत लोग हैं। Caste rules were set which did not allow the so-called untouchables. और ये जो एक शब्द बना दिया गया है untouchable, ये कास्ट सिस्टम की ही वजह से है, to take on work other than what they were meant to do. और इसमें ये लोगों को धारणा बना दी गई है कि ये इस कास्ट से आता है, ये ऐसा करता है तो ये यही काम करता होगा, इसे यही काम करना चाहिए। For example, some were forced to pick garbage and remove dead animals from the village. लेकिन और इसी तरह, इसी एग्जाम्पल के तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पे लोगों को फोर्स किया जाता है कि वही लोग कचरा उठाएंगे और वही लोग खड़े खड़े जानवरों का कचरा साफ करेंगे। But they were not allowed to other at the homes of upper caste or take water from the village well or even enter the temple. और उनको यहाँ तक कि ये भी अलाउ नहीं किया जाता है कि ये टेम्पल के अंदर जा सकते हैं या अच्छे बड़े लोगों की तरह अपने घर में अच्छे से रह सकते हैं या एक कुएं से पानी भी पी सकते हैं। The children could not sit there next to the children of the school. Thus, upper caste acted in ways which did not give the so-called untouchables the same right as they enjoyed. और अपर क्लास ये हमेशा मेक श्योर करते हैं कि जो नीचे के कास्ट के लोग हैं, जो अनटचेबल्स जिनको कहा गया है, वो उनकी तरह या उनके बच्चों की तरह पढ़ाई लिखाई भी ना करें और ना उनकी तरह लैविश लाइफस्टाइल जी सकें। Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leaders of India, shares his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when he was just 9 years old. He had gone with the brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया माने जाते हैं, सबसे बहुत महान लीडर ऑफ इंडिया में से एक हैं, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया जब वो सिर्फ 9 साल के थे और अपने कजिन्स के साथ, अपने भाइयों के साथ कोरेगांव करके एक जगह है मुंबई में, वहां गए थे। Long did we wait, but no one turned up. हमने बहुत इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। An hour elapsed and the station master came to inquire. और कुछ घंटे बीत गए, तब स्टेशन मास्टर जो था वो वहां पर आया चेक करने के लिए। He asked us for our tickets. उसने हमारी टिकट मांगी। We showed them to him और हमने उनको टिकट दिखाई। He asked us why we tarried. We told him that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father of his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. हम इंतजार कर रहे हैं किसी का हमें लेने आए, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है और हमको पता नहीं है कि हमको कोरेगांव कैसे जाना है। We were well dressed children. हम बहुत अच्छे से तैयार थे, हमने कपड़े बहुत अच्छे से पहने हुए थे। From our desk or talk, no one could make out that we were children of untouchables. हमारे कपड़ों से और हमारे बात करने के तरीके से कोई नहीं कह सकता था कि हम लोग untouchable हैं, हम लोग अछूत हैं। Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched and plight in which he found us. और जो स्टेशन मास्टर था उसको भी ऐसा ही लगा था कि हम ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण की फैमिली से आते हैं और वो भी हमसे बात कर बहुत खुश थे।
as is usual among the Hindus, the station master asked us who we were. जैसे सारे हिंदू लोग पूछते हैं वैसे उसने भी हमसे पूछा कि आप लोग कौन हैं. Without a movement, thought I burnt out that we were Mahars. Mahar is one of the communities which were treated as untouchables or in Bombay Presidency. और बिना देरी किए मैंने उनको बता दिया कि हम महार्स हैं और महार्स उस समय ऐसा ट्रीट किया जाता था उनको कि वो एक अछूत हैं. He was stunned. वो एकदम चौंक गया. His face underwent a sudden change और उसके चेहरे पर एक अजीब सा चेंज आ गया. We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. और ऐसा लग रहा था उसका चेहरा देखकर कि वो बहुत रिपल्स हो गया है, बहुत व्यथित हो गया है. As soon as he heard my reply, जैसे उसने मेरा आंसर सुना, he went away to his room and we stood where we were. जैसे उसने हमारा जवाब सुना वो अपने रूम में जाकर बैठ गया और हम वहीं पर थे जहाँ पर थे. 3 or 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. और 10-15 मिनट और बीत गए और सूरज ढलने को था. Our father had not turned up, nor had he sent his servant, and now the station master had also left. ना हमारे पापा आए, ना उन्होंने अपना सर्वेंट भेजा और अब स्टेशन मास्टर जो था वो भी जा चुका था. We were quite beleaguered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. जो हमको सुबह जर्नी की शुरुआत करने में जो हम खुशी हमको फील हो रही थी वो सारी खुशी हमारी जा चुकी थी. अब हम बहुत दुखी हो चुके थे. After half an hour, the station master returned and asked us what we proposed to do. 1 घंटे बाद वो स्टेशन मास्टर दोबारा आया और हमसे पूछा कि हमको क्या करना है. We said that if we could get a block cart or higher, we would go to Koregaon, and if it was not very far, we would like to start straight away. अगर पॉसिबल हो सके तो हम लोग को ब्लॉक कार्ड दिया जाए जिसके थ्रू हम लोग कोरेगांव जाए, नहीं तो अगर वो पास में है तो हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे. There were many block carts flying off fire. लेकिन बहुत सारी जो ब्लॉक कार्ट थी यानी कि जो बैलगाड़ियां थी वो सारी जा चुकी थी, लोग ले जा चुके थे. But my reply to the station master that we were Mahars had gone round among the cartmen and not one of them was prepared to suffer being polluted and of domain himself carrying passengers of the untouchable classes. और जो हमने स्टेशन मास्टर को बताया था कि हम अनटचेबल हैं, हम महार्स हैं, इस बात को सारे जो बुल कार्ट वाले लोग थे, जो बैलगाड़ी वाले लोग थे, सब जान चुके थे. कोई भी हमें अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं था क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी जो बैलगाड़ियां हैं वो सब दूषित हो जाएंगी. We were prepared to pay double and far, but we found that money did not work. हम दुगना पैसा देने को भी तैयार थे लेकिन कोई भी हमें ले जाने को तैयार नहीं हुआ. The station master who was negotiating in our behalf stood silent, not knowing what to do. स्टेशन मास्टर भी हमें हमारी मदद करना चाह रहा था लेकिन उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें. Dr. Bhimrao Ambedkar 1891 to 1956 is considered the father of the Indian Constitution and he is also best known leader of the Dalits. इनको संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को और दलित का सबसे महान लीडर कहा जाता है. डॉक्टर भीमराव fought for the right of the Dalit community. इन्होंने दलित कम्युनिटी के अधिकारों के लिए लड़ाई की. He was born into the Mahar caste. ये महार कास्ट से बिलोंग करते थे which was considered untouchable, जिसको अछूत माना जाता था. The Mahars were poor, owned no land and children born to them also had to do work their parents did. और वो पूरा गरीब तरीके से रहते थे. उनके जो फैमिली में जो पेरेंट्स जो काम करते थे वही उनके बच्चों को भी काम करने पर फोर्स किया जाता था. They lived in spaces outside the main village and were not allowed in the village. उनको गांव से दूर रखा जाता था, गांव में रहने का उनको भी अधिकार नहीं था. Dr. Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. और डॉक्टर अम्बेडकर अपनी कास्ट से वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और वो विदेश जाकर अपनी लॉयर की तैयारी कर आए थे.
He encouraged Dalits to send their children to school and college. उन्होंने दलितों को encourage किया, प्रोत्साहन दिया कि वो अपने बच्चों को भी school college भेजें. He also urged Dalits to take a different kinds of government jobs in order to move out the caste system. He led many efforts of Dalits to gain entry into temples. उन्होंने बहुत सारे ऐसे efforts किए जिसकी वजह से दलितों को भी मंदिरों में जाने दिया जाए. लेटर इन द लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म. बहुत टाइम बाद उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, वो बुद्धिज्म की तरफ चले गए. इन सर्च ऑफ द रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली. वो इसीलिए बुद्धिज्म को उन्होंने अपना लिया क्योंकि वही एक ऐसा रिलीजन उनको लगा जिसमें सारे कास्ट को, सारे धर्मों को एक समान ट्रीट किया जाता था. Dr. Ambedkar believed that Dalits must fight the caste system and work towards a society based on respect not just for a few but for all persons. उनका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये मानना था कि दलितों को अपने राइट के लिए लड़ना चाहिए. Imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to another. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch or to allow to you drink water and the same source as they do. कितना insulting फील होता होगा जब किसी एक को डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता होगा उसकी कास्ट या धर्म के ऊपर जज करते हुए कि उसको उस जगह से पानी पीने को रोका जाता होगा, उसको वहां रहने नहीं दिया जाता होगा. कितना हर्ट होता होगा उन लोगों को. This small incident shows how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children even though they could pay the money. कितना बुरा लगा होगा ये उन बच्चों को जब उनके पास पैसा होते हुए भी उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने नहीं मिल रहा था. क्यों? क्योंकि उनको कास्ट को उनको नीचे समझा जाता था. All the cartmen at the same station refused to take the children. They acted in discriminatory manner. और सबने उनको ले जाने से मना कर दिया, उनके साथ भेदभाव किया, discriminate किया. So clearly, as this story shows us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them to respect and dignity given to others. कास्ट सिस्टम में सिर्फ दलितों को भेदभाव नहीं किया जाता था, लेकिन उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी भी नहीं दी जाती थी. स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी की जो भूख होती है, समानता पाने की जो चाह होती है, वो क्या है? द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन it the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. जब हम आजाद नहीं थे, जब हम ब्रिटिशर्स के रूल में आते थे, तब लोगों ने जैसे स्ट्रगल किया था सब दोबारा फ्रीडम प्राप्त करने के लिए, उसी टाइप का स्ट्रगल हमें डिस्क्रिमिनेशन से रोकने के लिए भी हमें करना पड़ता है. Also fought to be treated more equally. और उन्होंने सिर्फ ब्रिटिशर्स से आजादी के लिए नहीं लड़ाई लड़ी थी, उनको समान ट्रीट करे जाने के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी. Dalit women, tribals and peasants fought against the inequalities they experienced in their lives. जो दलित लोग थे, उनकी महिलाएं जो थी और वो लोग थे, उन्होंने अपने आप को समान अधिकार प्राप्त कराने के लिए भी लड़ाई लड़ी. As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. Women demanded that they should have as much as a right to education as men did. Peasants and tribals fought to release themselves from the grasp of moneylenders and the high interest they were charged. जैसे कि फ्रीडम की लड़ाई लड़ी गई थी, वैसे ही महिलाओं ने भी समान अधिकार, पुरुषों की तरह समान अधिकार पाने की लड़ाई लड़ी और दलितों ने भी समान राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी. और बहुत सारे ऐसे मनी लैंडर्स यानी कि जो जमींदार लोग थे, दूसरों की जमीन हड़प लेते थे और उनको राइट नहीं देते थे, सही पैसा नहीं देते थे, उन्होंने भी एक लड़ाई लड़ी. In India became a nation in 1947. Our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. Those who wrote Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of ways in which, as a crime and has been legally abolished by law, people are free to choose the kind of work they wish to do. Government jobs are open for all. In addition, the Constitution also places responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal communities.
तो जब 1947 में इंडिया को आजादी मिल गई और भारत एक राष्ट्र के रूप में उभरा, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, संविधान तैयार किया गया, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया कि सभी को एक समान अधिकार दिया जाए, किसी के साथ भी इनइक्वालिटी ना की जाए, जाति धर्म लिंग के हिसाब से किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। इन सभी बातों का हमारे संविधान में खास तौर पर ध्यान रखा गया। The writers of the Constitution also said that respect of diversity was significant element in ensuring equality। और सभी धर्मों की, सभी रिलीजन की, सभी भाषाओं की रिस्पेक्ट करना ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी को हटाने का, इक्वालिटी लाने का। सभी धर्मों को समान रूप से आदर करना, सम्मान करना ही समानता को फैलाएगा। Therefore, India became a secular country where people of different religions and faiths had discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this। इसी तरह से इंडिया एक ऐसा राष्ट्र बन गया जिसमें यूनिटी और डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह के धर्मों को यहाँ पर माना जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, और यही हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है। तो समझ में आ गया आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी क्या है? Yes,